नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम बात की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो अयोध्या की है। बात 23 दिसंबर 2018 की है। एक लड़की होती है 27 साल की मंजू, जो अयोध्या जिले के गोसाईगंज जो थाना होता है वहां उसी के थोड़ी दूर आगे जाकर के रहने वाली होती है। मंजू उस दिन अपने घर में अकेली होती है, क्योंकि उसका जो पति होता है वो दिल्ली में काम करता है और उसके ससुर और जो देवर होते हैं वो भी दिल्ली में ही काम के सिलसिले में रहा करते हैं। 11 महीने के अपने बच्चे के साथ उस घर में रहती है। उसी दिन जो उसकी एक बहन है निशा, वो उसके घर पर आई हुई होती है। रात का करीब 12 बज रहा होता है और निशा एक कमरे में जाकर के सो जाती है। मंजू बाहर जो है एक दूसरे कमरे में होती है, जिसे दालान कहते हैं। दालान और कमरा एक ही जैसा होता है, वहां पे रहती है। मंजू, जैसा पुलिस का कहना है, कि रात में अपना मोबाइल ऑन करती है और ब्लू फिल्म देखती रहती है। इसी दौरान उसे कुछ याद आता है और वो अपने जो उसका एक प्रेमी होता है रमेश, उसको वो फोन लगाती है। कई बार फोन लगाती है बट रमेश फोन नहीं उठाता है। दरअसल रमेश का फोन उस समय चार्जिंग में लगा होता है। इसके बाद मंजू अपने एक दूसरे प्रेमी रवि को फोन करती है। रवि जो उसके घर के 2 मकान छोड़ करके ही रहा करता था। रवि उस समय जाग रहा था। रवि ने जैसा पुलिस को बताया कि चूंकि एक सांड उस रास्ते गुजर रहा था तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि सांड कुछ नुकसान पहुंचाएगा, इसकी वजह से वो जगा हुआ था। रवि जब मंजू का फोन देखता है तो तुरंत उठाता है और मंजू कहती है कि तुम रात अभी आ जाओ हमारे पास। रवि तुरंत मंजू के पास आता है और मंजू उसका दरवाजा खोल करके इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं, इसी दौरान रमेश का रिवर्ट कॉल मंजू के फोन पर आ रहा होता है। मंजू फोन नहीं उठाती है क्योंकि वो रवि के साथ संबंध बना रही होती है। रवि देखता है उसके मोबाइल पर कि रमेश नाम लिख करके आ रहा है जो ऊपर। जब दोनों संबंध बनाकर अलग होते हैं उसके बाद रवि मंजू से पूछता है कि ये रमेश कौन है जो बार बार इतनी रात को तुमको कॉल कर रहा है। मंजू कहती है कि तुमसे इससे क्या लेना देना कि रमेश कौन है। जैसे तुम हमारे दोस्त हो ऐसे ही रमेश भी हमारा दोस्त है। कभी कभी उसके साथ भी हम संबंध बनाते हैं। ये बात सुन करके रवि को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि रवि मंजू से प्रेम करता है। हालांकि मंजू शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है 11 महीने की। उसके बाद भी रवि उसके साथ प्रेम करता है, लेकिन मंजू केवल उससे संबंध बनाती है, उसमें प्रेम जैसी कोई बात नहीं होती है। रवि जब बार बार रमेश के बारे में पूछता है, लेकिन मंजू उसके बारे में कोई डिटेल रवि को नहीं बताती है। रवि इस बात को लेकर के गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है और नाराज होकर के वो मंजू को धमकी देता है कि ये जो तुम्हारे बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध है, इसका पोल मैं खोल दूंगा। तुम्हारे पति को इसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। मंजू इस बात पर भड़क जाती है और मंजू कहती है कि तुम क्या बताओगे, हम तुम्हारी पोल अभी खोल देते हैं। अभी हम पुलिस को बुलाते हैं, अभी हम गांव वालों को बुलाते हैं कि तुम रात को 2 बजे मेरे घर में जबरदस्ती घुस करके आए हो और तुमने मेरे साथ बलात्कार किया है।
मंजू का ये रूप देख करके रवि डर जाता है, और रवि जब डर जाता है उसके बाद वो भागने की कोशिश वहां से करता है। मंजू उसे पकड़ लेती है। तभी बगल में एक रॉड होता है, पड़ा हुआ होता है, और उसी रॉड से वो मंजू के ऊपर हमला कर देता है। मंजू गिरती है और मंजू की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। जो बगल के कमरे में जो उसकी बहन होती है निशा, वो जो सो रही होती है, वो जग जाती है और बाहर आती है। अब रवि को ऐसा लगता है कि निशा इसके बारे में पूरी जानकारी दे देगी और पुलिस को बता देगी। वहीं पर एक और सामान पड़ा होता है कमानी, उससे जो है रवि निशा पर वार करता है और निशा की भी वही मौत हो जाती है। उसके बाद रवि वहां से बाहर निकलता है और उसके शरीर पर जो कपड़े होते हैं उस पर खून के छींटे पड़े होते हैं। रवि बाहर आता है और एक उसी इलाके में एक छोटा सा बाग होता है, उस बाग में जाता है और उस बाग में कुछ पत्ते वगैरह इकट्ठा रहते हैं। वहीं पर वो अपने जो कपड़े होते हैं वो जिसमें खून लगा होता है उसे वहां पर जला देता है। और जब ये काम करने वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, उससे वो बीड़ी पी रहा होता है, उससे वो माचिस मांगता है। जलाने के बाद वो चुपचाप अपने घर में आ जाता है। अगली सुबह इस बात की जानकारी पुलिस को होती है कि 2 लड़कियों का मर्डर उनके घर में हुआ है। मंजू के ससुर को भी सूचना दी जाती है, उसका पति को भी सूचना दी जाती है। वो सारे लोग दिल्ली से वापस आते हैं। पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस को लगता है कि आखिर इन 2 महिलाओं का मर्डर क्यों किया गया, ये पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था। पुलिस जो गोसाईगंज का जो ये मोहल्ला होता है, इस मोहल्ला जैसा गांव है, उसमें बहुत सारे लोगों से बुला करके पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को एक सुराग मिलता है कि जिस व्यक्ति से माचिस उसने मांगी थी, वो व्यक्ति बताता है कि रवि जो इसी मोहल्ले का रहने वाला है, वो रात में इधर से जा रहा था और उसने हमसे माचिस मांगा। पुलिस रवि को तुरंत पकड़ लेती है और रवि को बुला करके पूछताछ करती है। रवि को जब बुला करके पूछताछ करती है तो बेहद अजीबोगरीब कहानी सामने आती है। रवि बताता है कि मंजू भाभी उसके 2 मकान छोड़ करके, मतलब एक तरीके से उसके पड़ोसी हैं, मोहल्ले की ही रहने वाली होती हैं, वो अकेले रहती हैं, उनके साथ 11 महीने का बच्चा रहता है। एक दिन की बात होती है, वो एक सामान लाने के लिए दुकान से बोलती हैं और रवि वो सामान लेकर के दोपहर में उनके पास जाता है। ये बात है करीब 2017 की। वो सामान लेकर के जाता है और जैसे ही वो सामान लेकर के उनके घर पहुंचाने जाता है, उस समय मंजू अकेले होती है और मंजू रवि को अपने घर में बिठाती है और उसे गलत तरीके से छूती है, गलत तरीके से टच करती है। रवि का ने जो पुलिस को बताया कि उसी दिन उस महिला मतलब मंजू ने रवि के साथ संबंध बनाए। उस ये सिलसिला उसके बाद से लगातार चलता गया, क्योंकि मंजू अकेले रहती थी। जब उसकी इच्छा होती थी वो रवि को बुला लिया करती थी। ये धीरे धीरे करीब 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस दौरान रवि जो है मंजू से प्रेम करने लगा था। वो मंजू के सामने अपने प्रेम का इजहार भी करता था, लेकिन मंजू उसे कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मंजू शादीशुदा थी। मंजू पहले से ही शादीशुदा थी और उसकी एक बच्ची भी थी। इसी बीच मंजू ने एक रमेश नाम के लड़के के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर दिया। रमेश से उसकी मुलाकात एक दिन मार्केट जाते समय हुई थी और उसके बाद कभी रमेश को तो कभी रवि को वो अपने घर बुला करके उनके साथ संबंध स्थापित करती थी। जब 23 दिसंबर 2018 को
मंजू सबसे पहले रवि को ही फोन करती है, उसके साथ ही संबंध बनाने की इच्छा थी। लेकिन जब रमेश नहीं आता है, रमेश उसकी कॉल नहीं पिक करता है, तब और रवि को कॉल करती है और रवि वहां आता है और इस तरह की घटना हो जाती है। रवि ने पुलिस को बताया कि वो कतई तौर पर मंजू या उसकी बहन निशा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बुरी तरह से डर गया था क्योंकि मंजू उसे लगातार धमका रही थी कि तुम्हें मैं बलात्कार के केस में अब फंसा दूंगी, पुलिस को अभी बुला दूंगी। तो इस आरोप से वो पूरी तरह डर गया और डर करके उसने ये कदम उठाया। आज की जो कहानी है ये अवैध संबंध की है और एक महिला के पागलपन की है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।